हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको होल नंबर एक्सरसाइज नंबर 3A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग रेलेवेंट प्रॉपर्टी। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी थी। कौन कौन सी थी वो? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी थी आपकी एसोसिएटिव होती है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तीसरी जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन है आप रिलेवेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करें। रिलेवेंट मतलब जो भी यहाँ पर मोस्ट सूटेबल होगी वो यूज़ करनी है और उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करना है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक तो कॉम्यूटेटिव पढ़ी थी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी थी। इन्हीं में से एक यूज़ होनी है। तो कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पहले फर्स्ट पार्ट नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है 784 इंटू 117 माइनस 784 इंटू 17। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे आप? सेम दिखने वाले नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, आगे भी इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई आ रहा है और दोनों में एक नंबर जो है वो सेम है। वो कौन सा नंबर है? 784। इधर भी है 784, इधर भी है 784। तो अगर हम a को 784 बोल दें, ये जो 117 है इसको b बोल दें, और ये वाला जो 17 है इसको हम c बोल दें। सेम दिखने वालों को a कह दिया और जो डिफरेंट दिख रहे थे उसमें एक को b बोल दिया और दूसरे को c बोल दिया। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है a इंटू बी माइनस, इसको हमने a बोला था, a इंटू 17 कौन है? c। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? a इंटू बी माइनस a इंटू सी अगर होता है तो a जो दोनों में दिखाई दे रहा है उसको तो हम कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के आउटसाइड में, और बचता कौन है? b माइनस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम? ये हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है? a इंटू बी माइनस a इंटू सी अगर होता है तो a को कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों में सेम दिखता है उसको तो बाहर कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में b माइनस सी आ जाता है। अब यहाँ आप वैल्यू डाल दो। a की वैल्यू क्या है? a है 784, ब्रैकेट b माइनस सी, b क्या है? 117 माइनस c क्या है? 17। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करोगे? 784 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है और ब्रैकेट के इनसाइड में जो माइनस था उसे माइनस कर दें तो ये आंसर हो जाएगा 100। तो फाइनली जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा 78400। तो ये हो गया आपका सेवन्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट पार्ट करना है। तो यहाँ पर एक वे और है, अगर आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हो, ये ए बी सी से कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या है ए बी सी, तो ऐसे ना करके आप एक तरीके से और कर सकते हो, उससे जल्दी हो जाता है। मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अगर आपको ये बेटर लगता है फार्मूला लिखकर, प्रॉपर्टी लिख करना, तो आप उससे कर लें। अदरवाइज़ दूसरा वे क्या है? और सेकेंड वे, क्वेश्चन लिखेंगे 784 इंटू 117 माइनस 784 इंटू 17। मल्टीप्लिकेशन वाली जो वैल्यूज़ होती है ना वो अलग अलग काउंट नहीं होती, उन्हें एज ए वन ही रीड किया जाता है। ये पूरा एक है टर्म और ये पूरा एक है, दोनों में सेम दिखने वाली चीज़ को आप कॉमन ले लो। 784 जो था दोनों में दिख रहा था, जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्मूले में बताया था, सेम वर्क है। 784 दोनों में दिख रहा था तो हमने इसे बाहर ले लिया कॉमन ब्रैकेट के आउटसाइड में। तो ब्रैकेट के इनसाइड में कौन रह जाएगा? एक तो 117 जो हमने कॉमन नहीं लिया, और एक माइनस और एक 17 जो कॉमन ले चुके हैं, उन्हें तो हमें लिखना नहीं। अब ब्रैकेट में आना है 117 माइनस 17, और आप ब्रैकेट में लिखोगे कि आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ
इस स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करा है। तो हम यहाँ सिंपल क्या कर रहे हैं, जो सेम दिखने वाली चीज़ थी उसको कॉमन ले रहे हैं और जो बच गया है उसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। अब 784 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इनको आप माइनस कर दो तो 100 हो जाएगा और आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 78400 आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ईजी है, ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखें, 3056 इंटू 92 प्लस 3056 इंटू 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाले अलग अलग नहीं है, ये मल्टीप्लाई में एक ही गिना जाएगा और ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला एक गिना जाएगा। दोनों में जो सेम है उसे आप कॉमन ले लो, मैंने अभी आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। तो 3056 दोनों में दिख रहा है तो बाहर ब्रैकेट के कॉमन ले लेते हैं। बचता कौन है, 92 प्लस भी बचता है 3056 तो हम कॉमन ले चुके थे तो बचेगा कौन, 8। तो ये जो कॉमन वाली वैल्यू हमने बाहर निकाली थी इन्हें छोड़ देंगे तो 92 प्लस 8 बचेगा। अब अगला वर्क ये क्या करना है, पहले आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे कि आपने यहाँ पर ये काम क्या करा है। हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेम दिखने वाली चीज़ों को हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में लिख दिया जो बच गए थे। तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगला वर्क क्या करना है, जो ब्रैकेट में नंबर है उन्हें आप ऐड कर लो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट होता क्या है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बाहर वाले को अंदर वालों से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 92 प्लस 8 करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर आप इन्हें ऐड करोगे तो 345600, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 93078 इंटू 1786 माइनस 93078 इंटू 786। यहाँ पर भी आप देखोगे सेम स्टेप है, मल्टीप्लिकेशन है दो चीज़ों के बीच में, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है दो चीज़ों के बीच में। तो इनमें जो सेम दिखने वाली चीज़ है हम उसको कॉमन ले लेते हैं। 93078 दोनों में दिख रहा था तो ब्रैकेट के बाहर उसे कॉमन ले लेंगे तो बचता है ब्रैकेट के अंदर 1786, एक माइनस बचेगा, ये तो हमने कॉमन ले ही लिया है तो बचेगा क्या, 786। अब अगला वर्क का क्या करना है, पहले तो आप ये लिख दो कि ये आपने करा क्या है। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है तो ब्रैकेट में लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 93078 को तो ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट का हटा के मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और इन्हें माइनस कर दोगे, माइनस करके आएगा 1000। फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 93078 और ये 30, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस पार्ट नंबर थर्ड का। इसी तरह सेम वे में आप पार्ट नंबर फोर्थ भी करोगे, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। ये देखो ये सेम है नंबर 2416 यहाँ भी आ रहा है और 2416 यहाँ भी आ रहा है, तो इसे आप कॉमन ले लेना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा 833 प्लस 167, जिन्हें आप ऐड करोगे तो आपको 1000 मिल जाएगा। सारे स्टेप्स सेम है, जैसे मैंने आपको ये 3 बताए थे बिल्कुल सेम वे में फोर्थ भी करना है। अब आ जाए नेक्स्ट पर। फिफ्थ पार्ट में भी क्या करेंगे आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई चेक करो। फिफ्थ पार्ट देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट स्टेप्स वही हैं जो हमने अभी प्रीवियस वाले में करे थे। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, सब सेम क्या है तीनों में, 322 तीनों में नज़र आ जाएगा आपको 322। तो जो तीनों में दिख रहा है उसको तो आप ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लो, बचता है 678 प्लस 205 प्लस 117। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, इन्हें आप ऐड करें। तो 322 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इन्हें आप जोड़ोगे तो इन्हें जोड़ करके आता है, अगर आप इन्हें रफली जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 678 प्लस 205 प्लस 117।
तो ये आ जाएगा 1000। अगर आप रफ में जोड़ के देखोगे ऐड करके तो 1000 मिलेगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 322 और 1000 से मल्टीप्लाई करने में 0 लग जाएंगी बस लास्ट में। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपको दूसरे स्टेप में लिखना भी है कि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है यहाँ। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ पार्ट का। अब देखें सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ भी बिल्कुल सेम है, 983 इंटू 7923 प्लस 2077 इंटू 983। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इन दोनों में सेम कौन है। सेम है 983। तो सेम दिखने वाले को तो हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में बचता कौन है, एक तो बचता है 7923, प्लस का साइन भी बचेगा और बचेगा 2077। ये हमने क्या वर्क करा है, कॉमन लिया है। तो ये करा क्या है, ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगला वर्क क्या करना है, 983 एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को आप ऐड कर लें। किन किन को ऐड करना है, एक तो है 7932 और दूसरा है 2077। तो जब आप इन्हें रफली ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10009। अब ये जो ब्रैकेट होती है, इस ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। अब आप क्या करोगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ये 10,009 नहीं आएगा, यहाँ मिस्टेक कर दी। ये था 7923 और मैंने लिख दिया 7932। ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, इसीलिए हमारा टोटल भी गलत आया। टोटल जो है वो हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा आना चाहिए। इसमें 9 गलत आ रहा था। वो गलत इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमने क्वेश्चन में डिजिट गलत लिख दी थी। ये 23 था, 7923। अब आप जब इन्हें जोड़ोगे ना तो ये 10,000 बनेगा। अब 10,000 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 983 और 40 10,000 की एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 6 का। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड एंड वेरीफाई द आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवाइड भी करना है और अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का मतलब प्रूव करना है कि जो हमने आंसर लिखा है वो सही है। तो कैसे करेंगे आप, पहले तो आप डिवाइड करोगे, डिवीजन करना है। डिवाइड के बाद वाला नंबर बाहर आता है और पहले वाला नंबर अंदर आएगा ये। अब 257 है। अब आप रफ में 257 का टेबल जब आप लिखोगे तो 257 टू जा करके देखोगे ना, 257 टू जा, तो आपको आंसर मिलेगा 514, जो कि 415 3 डिजिट से बड़ा होगा। ये 415 है। अगर हम 257 टू जा करेंगे तो आंसर इससे बड़ा आएगा। तो 257 1 जा 257 लेंगे और इन्हें माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया 8, इधर रह जाएगा 0। तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इधर से बोरो करना पड़ेगा। 10 - 5 होता है 5, इधर रह जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, 158 रिमाइंडर आएगा। आगे से आ जाएगा आपका 2। तो ये हो गया 1582। अब 257 का टेबल देखना है और 257 के टेबल में कितनी बार आएगा ये चेक करेंगे। तो 257 रफ में करके देखेंगे आप। 257 6 जा 7 6 जा 42, 4 इधर आ जाएगा, 6 5 30 एंड 4 34, 6 2 जा 12, 13 14 15, 1542। यही सही रहेगा। अगर हम 7 जा करेंगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा, तो हम 6 जा करते हैं। 257 6 जा कितना होता है 1542। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद रिमाइंडर आएगा 40। तो हम इस पे लिख देंगे ये कौन है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो आपको मिल गया 40, और ये जो आंसर आता है डिवाइड करके इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। अब हमें अपना आंसर वेरीफाई करना है। वेरीफाई वर्ड था ना, तो वेरीफाई में आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिथम होती है डिविडेंड बराबर क्वोशिएंट इनटू डिविज़र प्लस रिमाइंडर।
ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिविडेंड बराबर कोशेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है जिसको हमने डिवाइड किया था। हमने किसको डिवाइड करा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने डिवाइड करा था 4152 को, तो ये डिविडेंड कहलाता है। तो इसके नीचे लिख देते हैं 4152 बराबर कोशेंट की बात करें, कोशेंट हमने यहाँ लिख रखा है 16 है, इंटू डिविज़र, डिविज़र ये होता है जिससे हमने डिवाइड किया था, इसको डिविज़र बोलते हैं। तो डिविज़र कौन है 257 प्लस रिमाइंडर कौन है, रिमाइंडर नीचे आया था 40। अब 4152 तो लेफ्ट हैंड पर है इक्वल टू के, उसे तो सेम लिखना है। पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, एक तो 16 है और दूसरा है 257। तो 16 इंटू 257 करेंगे तो आंसर आएगा 4112 प्लस कर देंगे 40 को। अब लेफ्ट हैंड तो सेम रहनी है 4152, इन राइट हैंड में इन दोनों को प्लस कर देना है, तो 2 + 0 2 हो जाएगा, 4 + 1 5 1 4। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के आंसर के, दोनों के आंसर कैसे आए, एक जैसे। तो यही चीज़ हमें चेक करनी थी, तो अब आगे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जो चीज़ हमें साबित करनी थी, वेरीफाई करनी थी, वो आ चुकी है, मतलब हमारा आंसर जो आया था वो डिवाइड करके वो सही आया था। तो ये होती है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो पार्ट नंबर सेकंड पार्ट भी बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड पार्ट देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो डिवाइड के बाद वाले को हम बाहर लिखेंगे, और जो पहले वाला नंबर होता है डिवाइड के सिंबल से पहले, वो अंदर लिखा जाएगा। अब 329 का टेबल देखना है, तो 329 के टेबल में 214 तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 214 को ना करके 2148 को डिवाइड करना होगा, 4 डिजिट लेंगे। तो 329 6 जा कर लेंगे, तो जब आप रफ में करके देखोगे 329 इंटू 6 तो आपको आंसर मिलेगा 1974। और अगर 329 7 जा करोगे तो आंसर आपका इससे बड़ा आएगा, ग्रेटर आएगा, तो इसलिए हम 7 से नहीं 6 से ही करेंगे और आंसर लिखेंगे 1974। अब अगला वर्क क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन्हें माइनस कर लेते हैं हम। तो 8 में से 4 गया 4, 14 में से 7 जाएगा 7, इधर 0 रह जाएगा, 10 बनाएंगे, 10 में से 9 गया 1, तो 174 रिमाइंडर बचेगा, इधर से लाएंगे 6 नीचे, तो ये बन गया 1746। अब 329 का टेबल है, 5 बार करके देखेंगे, 329 5 जा कितना होता है, तो 329 इंटू 5 जब आप करेंगे तो 1645 आएगा आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे 329 5 जा होता है 1645, और आप माइनस करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, तो ये तो आ जाएगा आपका क्या, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, ये जो आंसर आता है इसको हम बोलते हैं कोशेंट, ये होता है डिविडेंड, और ये होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं डिविज़र। अब आपको वेरीफाई भी करना है अपना आंसर डिवीजन एल्गोरिथम से। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड बराबर कोशेंट इंटू डिविज़र प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इस फार्मूला का यूज़ करके इसको वेरीफाई करेंगे। तो डिविडेंड तो कौन है यहाँ, 21486 बराबर कोशेंट क्या आया था 65, इंटू डिविज़र की बात करें, डिविज़र जिससे डिवाइड करा था वो कौन था 329, प्लस रिमाइंडर आया था 101। तो लेफ्ट हैंड 21486 तो सेम रहेगी, 65 और 329 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 इंटू 329 करके 21385 आ जाएगा। आप रफ में करके देखना आंसर 21385, जब आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको, और इसमें प्लस होगा 101। तो लेफ्ट हैंड तो ऐसे ही रहनी है 21486, लेफ्ट हैंड को तो ऐसे ही लिख दिया, बट राइट हैंड को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा 21486। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर इक्वल आया राइट हैंड साइड के, और यही हैंस प्रूव्ड लिखना है, यही हमें साबित करना था
कि हमारा आंसर सही है। तो इसको आंसर सही प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाकर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के आंसर एक जैसे लाने होते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस डिजिट्स अलग दिए हैं इन्होंने। तो हम थर्ड पार्ट भी करके देख लेते हैं। पहले तो हम डिवाइड करेंगे। थर्ड जो 255 है उसको तो पहले लिखें और डिवाइड के बाद आएगा 17658। तो 255 के टेबल में 176 तो आएगा नहीं, तो हमें लेने पड़ेंगे 4 डिजिट। तो 1765 देखेंगे तो ये जो है 6 बार चला जाएगा। अगर आप रफली 255 इंटू 6 करोगे तो 255 6 जा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 255 इंटू 6 1530 1530। इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 5 गया 2। अब ऊपर से ले आओ आप 8, तो 2358 हो गया। अब 255 का टेबल 9 बार पढ़ो, तो 255 इंटू 9 जब आप रफ में करोगे तो आपको मिलेगा 255 9 जा 2295, और फिर माइनस करके रिमाइंडर निकालोगे। 8 में से 5 गया 3, 15 बनाएंगे, 15 में से 9 गया 6, इधर रह जाएगा आपका 2, तो यहाँ 0 यहाँ 0। ये आपका रिमाइंडर, ये आपका कोशेंट और ये आपका डिवीज़र। तो ये 3 चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम लगाते हैं। तो डिवीज़न एल्गोरिथम आपको फार्मूला ये पता ही है, तो मैं यहाँ स्पेस नहीं है तो फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप ये सेम फार्मूला लिखेंगे। कोशेंट की डिवीज़र से मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट क्या है 69 इंटू डिवीज़र क्या है 255 प्लस रिमाइंडर क्या है 63। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 69 इंटू 255, तो आंसर मिलेगा 17595 प्लस करेंगे इसके अंदर 63 को। तो जब आप 63 को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 17658, और ये वही आंसर आएगा जिसको हमने डिवाइड करा था। तो आप क्या लिख देंगे एट लास्ट, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 49। तो डिवाइडेड बाय 49 मतलब ऐसे डिवाइड बनाते हो आप, तो जो डिवाइडेड बाय होता है वो यहाँ आता है, डिवाइडेड बाय 49। गिव्स द क्वेश्चन 45, क्वेश्चन का आता है यहाँ, ये क्वेश्चन होता है, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया तो था, क्वेश्चन नंबर 8 में। इधर आने वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़र। जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जब नीचे बचता है यहाँ वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 47। तो आपको फॉर्मूला लगाना है वही डिवीजन एल्गोरिथम वाला सेम, डिविडेंड बराबर क्वोशिएंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट, डिविडेंड तो हमें मालूम नहीं, वही तो फाइंड करना है। क्वोशिएंट कौन है, क्वोशिएंट है 45, ये लिखा है, इनटू डिवीज़र की बात करें, डिवीज़र वो होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 49, और रिमाइंडर को प्लस करना होता है। अब आप रफ में लिखोगे मल्टीप्लाई किस किस की, 45 इंटू 49। तो जब आप रफ में करके देख लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2205, प्लस करोगे 47। तो जब आप इसमें प्लस कर लोगे 47 को तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2252। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो आपको यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम ही लगानी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में करी थी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। आपको एक फाइंड करना है सबसे बड़ा लार्जेस्ट कितने डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको मालूम है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो या लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो। अगर लार्जेस्ट वर्ड आ जाता है तो कितनी भी डिजिट का लिखना हो आपको 9 लिखना है। 6 डिजिट का है तो 6 बार 9 लिख देंगे।
अब आगे क्या बोला है, विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 127। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर तो आपने लिख दिया, बट वो ये कह रहा है कि 127 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं किससे, 127 से, कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लार्जेस्ट तो ये है 6 डिजिट का, लेकिन डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 127 के टेबल में आप देखोगे 999 को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई रफ में करके देखना पड़ेगा। 127 इंटू 5 अगर आप करते हो रफ में, 127 5 जा, तो आपका आंसर आएगा 635, जो कि बहुत छोटा है। 127 7 जा करके देखेंगे, तो 127 इंटू 7 रफ में करके देखेंगे तो 889 आएगा। और अगर 8 जा करते हैं, 127 8 जा, तो 127 इंटू 8 करके 1016 आएगा, बड़ा आ रहा है। तो हम 7 जा लेंगे, तो 127 7 जा कितना होता है, 889। और इनको आपस में माइनस करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो 110 रिमाइंडर आया। अब आगे से आप क्या लाओगे, ये 9 लाओगे नीचे, ठीक है। तो 127 8 जा तो हमने निकाला ही था यहाँ। अब 127 9 जा और करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 127 9 जा रफ में करके देखेंगे तो 1143 आएगा। ये 1143 इससे तो बड़ा है, तो 9 जा ना लेकर के 8 जा लो, कितना 1016। फिर इन्हें आप माइनस करो, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 1 गया 9, इधर रह गया 0 और इधर रह गया 0। अब आगे से आया ये 9, तो 939 हुआ। तो हमने टेबल यहाँ लिखा ही था 127 7 जा क्या होता है 889, 8 जा तो बड़ा हो जाएगा 900 से, तो हमें 7 जा लेना है, कितना 127 7 जा 889, तो 889 माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 13 में से 8 गया 5, 13 बनाने के लिए यहाँ 1 कम करा था, तो 8 में से 8 गया 0, तो 50 बचेगा। अब ये ऊपर से आ जाएगा क्या 9, तो 127 के टेबल में 509 देखना है। 127 5 जा तो करा ही था, अब बारी है किसकी 127 4 जा की, तो 127 4 जा करोगे तो 508 आएगा, ना कि 509। तो 508 आ रहा है, माइनस करके रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। तो हमने क्या देखा कि रिमाइंडर बच गया डिवाइड करने पे 1। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर तो हमने लिख लिया था, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि वो 127 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो हमने डिवाइड जब करके देखा तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि वो तो डिवाइड हुआ ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर उसमें क्या आ गया 1। तो आपको रिमाइंडर को क्या करना है, माइनस करना है। जो भी नंबर था ये वाला 9 6 बार 9 था, ये डिवाइड करके देखा लेकिन ये नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 बचा था। तो ये रिमाइंडर हम इसमें अगर माइनस कर दें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर डिविजिबल होगा किससे, 127 से। और ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का भी है, लार्जेस्ट भी है और डिविजिबल भी हो रहा है। लार्जेस्ट तो ये भी था, लेकिन ये डिविजिबल तो नहीं हुआ ना, तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इससे आगे तो जाना नहीं। अगर आप इससे बड़ा नंबर लोगे तो वो 6 की जगह 7 डिजिट का हो जाएगा। ये जो आपने लिखा हुआ है 6 बार 9, अगर आप इसका अगला नंबर लिखोगे ना तो अगला नंबर जो है वो 6 डिजिट का नहीं होता, 7 डिजिट का होता है। तो 7 डिजिट का नंबर तो लेना ही नहीं, हमें तो 6 डिजिट वाले लेने हैं। तो हम आगे जाने के बजाय पीछे जाएंगे, तो कम कर दिया, इसमें जो रिमाइंडर बचा था उसे माइनस कर दिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको इस बार क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हम भी लिख लेते हैं क्या, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। जब लार्जेस्ट लिखा था तो आपने क्या करा था, 9 को लिखा था 9999। अब आप स्मॉलेस्ट लिख रहे हो तो स्मॉलेस्ट तो आप जानते हैं कि 0 होता है, लेकिन हम शुरुआत में कभी भी नंबर में 0 नहीं लिया करते। तो शुरुआत में तो ले लेते हैं 1 और बाकी सारी स्मॉलेस्ट डिजिट जो 0 होती है वो भर देते हैं। तो कितने डिजिट का लिखना था, 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5। ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब ये बोल रहा था डिविजिबल होना चाहिए 273 से, तो हम 273 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 273 से किसको करना है, 10,000 को।
तो 273 के टेबल में 100 तो आएगा नहीं, तो 1000 देखना पड़ेगा। तो 273 इंटू 5 अगर आप करते हैं, 273 5 जा, तो आपका आंसर होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, 273 5 जा 1365। हमें तो 1000 तक जाना है, तो हम कम कर देते हैं, 273 5 जा ना करके 4 जा करते हैं। तो 273 मल्टीप्लाई 4 रफ में करके देखेंगे तो आंसर आएगा 1092। ये भी बड़ा आ रहा है, तो 273 4 जा ना करके 3 जा करेंगे, तो 273 मल्टीप्लाई 3 819, ये सही आ जाएगा। तो इसे कंसिडर कर लेंगे, 273 3 जा 819 और माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, इधर 9 रह जाएगा, इधर 9 रह जाएगा और इधर 0, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और ये तो 0 है तो 0 लिखना नहीं। अब अगली डिजिट नीचे आ जाएगी, तो ये हो गया 1810। अब 273 का टेबल देखना है, 5 तक तो लिख लिया था, 273 7 जा करके देखते हैं, तो 273 मल्टीप्लाई 7 जब आप करेंगे तो 1911 बड़ा आ रहा है, तो 273 6 जा कर लेंगे, तो 273 मल्टीप्लाई 6 आंसर आएगा 1638। ये सही है, कितने जा 6 जा 1638, और रिमाइंडर फाइंड करेंगे, 10 में से 8 गया 2, इधर रह गया 0, 0 में से 3 तो होगा नहीं, तो 10 लेंगे, 10 में से 3 गया 7, इधर कम हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1, ये रिमाइंडर आया। अब रिमाइंडर आ गया, तो ये तो इसका मतलब जो नंबर मैंने लिया था ये डिवाइड करके देखा, ये डिवाइड नहीं हो पाया। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट तो ये है, बट क्वेश्चन में बोला था कि डिविजिबल भी होना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर तो बचा। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को क्या करते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, ये क्या था 10,000 था, इसमें आप रिमाइंडर को माइनस कर लो। पिछले वाले में भी हमने रिमाइंडर क्या करा था, माइनस, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और ये 10 की जगह क्या रह जाएगा 9, तो 9828 ये नंबर डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 273 से। तो जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को क्या किया जाता है, माइनस। लेकिन क्वेश्चन में तो 5 डिजिट का नंबर मांगा था और हमारी आ रही है 4 डिजिट नंबर, देखो 1 2 3 4, ये तो 4 डिजिट का नंबर है और चाहिए हमें 5 डिजिट का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो आया है 4 डिजिट का, जो 273 से डिविजिबल हो रहा है, उसमें आप जोड़ दो, क्या जोड़ दो, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे, किसके टेबल से डिविजिबल दिखाना था, 273, तो 273 को जोड़ दो, 8 + 3 11, 7 2 9 एंड 1 10, 8 + 2 10 एंड 1 11, 1 इधर आ जाएगा 10, तो ये आ गया 10101। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम था, जो रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर तो माइनस किया जाता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो जो नंबर माइनस करके आया वो कितनी डिजिट का आया। क्वेश्चन में मांगी थी 5 डिजिट और हमारी आई 4 डिजिट, तो 1 डिजिट कम आ रही थी। तो इसके लिए हमने क्या करा, जिसके टेबल से हमने डिवाइड करा था उसको जोड़ दिया, ताकि उससे अगला नंबर जो है 5 डिजिट वाला मिल जाए। तो ये 5 डिजिट का हमें मिल गया था। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे। ट्वेल्थ फर्स्ट क्या है, 8 यहाँ डैश है फिलअप, 7 एम्प्टी बॉक्स, 3 2 डैश 4, इन्हें ऐड करना है और ऐड करके क्या बनाना है, यहाँ पे लास्ट में 0 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यहाँ डैश है और यहाँ डैश है। अब आपको करना क्या है, ये 0 है, इन 2 डिजिट्स को ऐड करके 0, भैया खुद सोचो 4 में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो आंसर या तो 4 बन सकता है या 4 से ज़्यादा बन सकता है। ये 0 कैसे बन जाएगा, 4 में कोई भी नंबर प्लस किया जाएगा तो आंसर, अगर 0 भी प्लस करा ना तो आंसर क्या आएगा 4, 0 से बड़ा प्लस करोगे तो आंसर 4 से बड़ा आएगा। भाई 0 तो आ नहीं सकता, दैट मीन्स ये 0 नहीं है, दिस इज़ नॉट 0। ये दिखाई 0 पड़ रहा है बट ये एक्चुअल में कौन है, 10, ये एक्चुअल में कौन है, 10 है। तो 10 था ये, 10 का 0 तो यहाँ लिखा हुआ है, और जो ये 1 होता है ये 1 इस पे कैरी आ जाता है, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने, क्योंकि ये 0 नहीं है, ये एक्चुअल में 10 है। तो 10 बनाया था, 10 कैसे बनाया था, 6 लेना पड़ेगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तब 10 बनेगा।
10 का 0 आ गया यहाँ और 1 इधर आ गया, तो 7 और 1 क्या हो गया 8। अब 8 में क्या जोड़ें जो 3 आ जाए। अब आप खुद सोचो 8 में जब कुछ भी ऐड करेंगे तो आंसर 8 से बड़ा ही तो बनेगा ना, 3 बन नहीं जानेगा। 8 में जोड़कर आंसर कोई भी नंबर 3 कैसे बना सकते हो, ये 3 नहीं ये 13 होगा। 8 में 5 जोड़ा गया होगा तब जाके 13 का 3 आया होगा यहाँ, तो ये एक्चुअल में कौन है, ये 13 है। तो 3 तो यहाँ आ गया और 13 का 1 यहाँ आ गया, तो 7 और 1 क्या था 8। 8 में क्या जोड़ के 13 बनता है, 8 में 5 जोड़ के 13 बनता है, तो 8 + 5 13, 1 इधर आ गया। अब ये 1 है कैरी वाला, एक ये 2 है, तो 1 और 2 क्या हो गया 3। अब 3 में यहाँ एक नंबर जुड़ना है, तो 3 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो 2 तो कभी नहीं बनेगा। 3 में जोड़कर आंसर 3 ला सकते हो आप, या 3 से बड़ा ला सकते हो, यानी ये बड़ा नंबर कौन है 12 है, 3 से बड़ा नंबर 12 है ये। तो 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 1 तो 3 था, तो 9 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 9 लोगे, 9 + 3 12 हो जाएगा, 12 का 2 तो ये आ गया और 1 इधर आ गया। 8 और 1 क्या हो गया 9, 9 + 3 12। तो फाइनली आपको आंसर ये मिल गया। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। 8 9 4 5 में माइनस करना है और माइनस करके क्या बनाना है 6 3 2 बॉक्स। तो 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1। अब 9 में क्या माइनस करके 3 ला सकते हो आप, तो 9 और 3 को ही माइनस कर दो। 9 और 3 को जब माइनस करोगे तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 आना है, तो 9 में से 6 गया 3। अब 8 में क्या माइनस करके 6 लाए, तो 8 और 6 को ही माइनस कर लो, 8 और 6 को माइनस करके 2 बनेगा, तो 8 - 2 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। अब आए थर्ड पार्ट पे। 235 की मल्टीप्लाई किसी एक नंबर से करनी है और आंसर यहाँ 0 यहाँ 1 और इधर पता नहीं है, इधर नहीं पता। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना भी नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आराम से समझ आएगा। देखो ये 5 है, 5 में किसकी मल्टीप्लाई करके मैं 0 बना सकता हूँ। अब ये 0 जो है ना, ये 0 10 का 0 हो सकता है, ये 20 का 0 हो सकता है, ये 30 का 0 हो सकता है, 40 का 0, 50 का, ये तो किसी का भी 0 हो सकता है। तो एक एक करके नंबर लेके देखना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, सपोज़ 235 था, यहाँ पर आप ले लें 2 लेकर देखें, नहीं बात बनेगी तो कोई और नंबर लेंगे जिससे 0 बन जाए। यहाँ 5 2 जा 10, 1 इधर, 3 2 जा 6 और 1 7। तो हमने क्या देखा, 0 से पहले क्या आएगा 7, जबकि यहाँ 0 से पहले क्या है 1, मतलब ये 2 जो हमने लिया ये फेल हो गया। अब कोई और नंबर लिया जाए। 5 के टेबल में 0 और कहाँ बना सकते हो, 20 में 0 बना सकते हो। तो 5 कितने जा 20 होता है 4 जा। तो हम यहाँ सपोज़ करें 4 लेकर देखें, 235 के साथ क्या लें 4, तो 5 4 जा 20, 2 इधर, 4 3 जा 12, 12 + 2 14। तो हमने क्या देखा, 0 के साथ आ रहा है 4, जबकि यहाँ 0 के साथ क्या था 1, मतलब ये मेथड भी क्या हो गया फेल। तो हमने 4 भी नहीं लेना। अब कोई और नंबर देखें जिसमें 0 बन जाए 5 की मल्टीप्लाई करके। 0 किस में बनता है, 30 में बनता है 0, 30 में 0 आता है ना। तो 5 कितने जा 30 होता है 6 जा। तो रफ में करके देखें 235 6 जा, तो 6 5 जा क्या होता है 30, 3 इधर, 6 3 जा 18, 18 + 3 21, 1 इधर आ गया 2 इधर, 6 2 जा 12, 12 + 2 14। तो हमें जो लास्ट की 2 डिजिट दे रखी थी वो आ गई, देखो यहाँ आ गई ना। दैट मीन्स यहाँ पर क्या भरना है 6 भरना है और यहाँ पर आना है 1 और यहाँ पर आना है 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।